हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संजय गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जो आप लोग का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, इस चैप्टर में इस किताब में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए वो सभी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए? 10 क्वेश्चन दिए गए। 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको वृत्तों से संबंधित जो भी फॉर्मूला पढ़े थे वो सभी फॉर्मूला याद है और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे सवाल सॉल्व करते हैं, तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लिए हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए हो तो ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद पूरा क्वेश्चन क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया गया है, यदि R1 और R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R वाले त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इस सवाल में क्या दिया गया है? R1 और R2 वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल, त्रिज्या R1 और त्रिज्या R2 वाले दो वृत्त है और दोनों के क्षेत्रफलों का योग। तो चलिए मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पर इसे त्रिज्या कितना दिया है? R1 दिया है। एक दूसरा वृत्त यहाँ पर इसे त्रिज्या कितना दिया है? R2 दिया है। दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या है? एक R त्रिज्या वाला वृत्त के बराबर है। ये मान लीजिए त्रिज्या क्या है? R। सवाल में क्या है? इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या है? इसके बराबर है। तो बताइए, जो दिया उसको हम अप्लाई करें, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 होगा ना। ये क्या है देखिए, तो R1 ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R2। इन दोनों के क्षेत्रफल का योगफल क्या है? इसके क्षेत्रफल के बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन तो यहाँ कितना आ गया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया? पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल। तो क्या आ गया? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर क्या आ गया? R स्क्वायर। कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में, क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले एक वृत्त की परिधि के बराबर हो। सही सवाल है। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया है R1, दूसरा वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया है? R2 दिया है। अब एक ऐसा वृत्त है जिसका परिधि क्या है? इन दोनों के परिधि की जो बराबर है और त्रिज्या क्या है? R है। तो बताना है तीनों त्रिज्या में संबंध क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसका परिधि क्या होगा? इसका परिधि क्या होगा? 2 पाई R, तो 2 पाई R1 हो जाएगा। इसका परिधि 2 पाई R2। क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों के परिधियों का योगफल, तो योगफल लिए इसके परिधि के बराबर है। इसका परिधि क्या होगा? 2 पाई R। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 पाई कॉमन तो कितना आएगा? R1 प्लस R2, और यहाँ पे कितना है? 2 पाई R, तो 2 पाई R, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया? R आ गया। कोई दिया है? ऑप्शन नंबर किसने दिया है? ए में, तो 80%। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सवाल यहाँ पर, यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो ऑप्शन ए बोल रहा है वृत्त क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, बी बोल रहा है वृत्त क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग क्षेत्रफल। यानी सवाल क्या दिया है? तो सवाल दिया है कि वृत्त की परिधि, मान लीजिए एक वृत्त है, इसका परिधि और एक वर्ग है, इसका परिमाप दोनों बराबर है, यानी दोनों का परिमाप बराबर है। परिधि तो इस तरह परिमाप है ना होता है, दोनों का परिमाप बराबर है तो दोनों क्षेत्रफल में संबंध बताना है। यदि कोई स्टूडेंट ये सोच ले कि जब परिमाप बराबर होता है क्षेत्रफल भी बराबर होगा, यदि ये सोच लेंगे तो क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। बट रियल में क्या है? तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो देख बता सकते हैं, हालांकि पता भी होगा। याद है एक बार एक सिचुएशन देखे थे लोग, मान लीजिए आपको एक रसरी दिया जाए, अब बोले जितना जमीन आप घेर लेंगे उतना जमीन आपका हो जाएगा। तो आप रसरी का उपयोग कैसे करेंगे जमीन घेर? हो सकता कोई स्टूडेंट ऐसे जमीन को घेरे, कोई स्टूडेंट वर्ग बना दे, कोई स्टूडेंट वृत्ताकार घेर दे। तो किस तरह घेरेंगे तब वो ज्यादा खेत मिलेगा? तो पढ़े चलो साबित भी किए चलो, क्या होगा? ये वाला होगा। तो कैसे होता है, चलिए फिर से एक बार देखते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले काम क्या करते हैं? यदि सवाल कोई भी दिया है, ध्यान से पढ़िए, जो दिए है उसको यहाँ पर लिखिए, समझिए, उसको अनुकूल काम कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल में क्या बोले? इसका परिधि और इसका परिमाप बराबर है। तो बराबर है, तो एक तो तरीका हो सकता है एग्जाम्पल से बना ले। कैसे? चलिए एग्जाम्पल से बनाते हैं। मैं इसे कुछ परिधि मान लीजिए, तो कितना मान ले? एक काम करते हैं ना, त्रिज्या मान लेते, कितना है त्रिज्या इसका? मान लेते हैं यदि 7 ले, कितना ले? 7। तो परिधि कितना है? परिधि 2 पाई R 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 7, यानी कितना है? 22 44, कितना गया? 44। यानी इस स्थिति में परिधि कितना आएगा? 44 आएगा। अब देखिए जब इसका परिधि है 44, तो इसका परिमाप भी रखना है 44। तो परिमाप 44 कब आएगा? जब ये 11 रहे, ये भी 11 रहे, ये भी 11, ये भी 11। हो गया। ये तो इन दोनों का क्या हुआ? इसका परिमाप इसका परिधि बराबर हो गया। अब हमें क्षेत्रफल में तुलना करना है। तो बताइए इस स्थिति में एरिया ऑफ वृत्त क्या आएगा? तो क्या एरिया ऑफ वृत्त? पाई R स्क्वायर। पाई है तो पाई R का मान कितना है? R का मान है 7, तो 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 7 से कितना है? 49, लिख सकते हैं 49 पाई। 49 पाई मान रख सकते हैं, काम करते हैं ना, पाई का मान रख सकते हैं।
पाई का मान क्या हो गया यहाँ पर 22/7, आर का मान क्या होगा 7, तो 7 गुणे 7, 7 खत्म कितना है 7 गुणे 14, 7 गुणे 14 15, 154, यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मात्रक से मतलब नहीं कि हम इससे तुलना कर। अब बताइए एरिया ऑफ बर क्या होगा, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा है 11, तो 11 स्क्वायर यानी 11 गुणे 11 कितना किया 121। अब 121 बड़ा कि 154 बड़ा, 154 बड़ा यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर। एक तरीके हुआ, एक तरीका क्या होगा, एक तरीका एकदम जनरल तरीके से आप हल कर सकते हैं। जनरल माने इसे त्रिज्या x मान ले, इसको सॉल्व कर ले। अच्छा एक और तरीका काम करते हैं, जनरल वाला में आसान बताते हैं, ध्यान देंगे। ये तो हमने एग्जांपल लेकर बनाया कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट जो था वो पूरा हो गया। ठीक है सर, जनरल तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो एक काम कीजिए, इसका परिधि क्या मान ले 2 पाई आर, ये परिधि आ गया 2 पाई आर, ध्यान देंगे इसे परिधि कितना गया 2 पाई आर। तो जब इसका परिधि है 2 पाई आर, इसे त्रिज्या कितना होगा आर होगा, त्रिज्या कितना होगा आर होगा। अब जब ये परिधि 2 पाई आर, इसे परिमाप भी कितना लेना होगा, इसे परिमाप भी लेना होगा 2 पाई आर। तो जब परिमाप 2 पाई आर, इसे भुजा कितना है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4a बराबर कितना है 2 पाई आर। यहाँ से a का मान कितना आएगा 2 पाई आर बटा 4, तो कितना यहाँ पर पाई आर बाई 2, यानी इसका एक भुजा क्या होगा पाई आर बाई 2, तो पाई आर बाई 2, ये भी कितना होगा पाई आर बाई 2, ये भी कितना होगा पाई आर बाई 2, ये भी कितना होगा पाई आर बाई 2, तो प्रत्येक भुजा कितना है पाई आर बाई 2। अब इसका क्षेत्रफल निकाल, इसका क्षेत्रफल निकाल, मतलब वृत्त क्षेत्रफल कितना आएगा, तो निकालते हैं एरिया ऑफ वृत्त, तो त्रिज्या कितना दिया है आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ वर्ग, क्या है बताइए, तो वर्ग क्या दिया है यहाँ पर, भुजा दिया है पाई आर बाई 2, तो हो जाएगा पाई आर बाई 2 स्क्वायर, या भुजा स्क्वायर होता है तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है पाई स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर सेम है, यदि हम इन दोनों की तुलना कर ले तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही क्या होगा बड़ा होगा। यदि पाई इससे बड़ा होगा तो वृत्त क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो पाई बड़ा कि पाई स्क्वायर बाई 4 बड़ा, किसे तुलना करें, तो चलिए तुलना करते हैं। तो यहाँ क्या है पाई, और यहाँ पे क्या है पाई स्क्वायर बाई 4, तो अभी हम बट्टा में 4 है तो कोशिश करते हैं यहाँ बट्टा में क्या है 4 है, ठीक है चलिए यहाँ पर 4 कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं वो 4। अभी दोनों का जब हर समान है तो हम ये अंश देखकर बता देते हैं कौन बड़ा होगा, यदि अंश बड़ा तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा बड़ा। ठीक है अभी इन दोनों में कौन बड़ा है क्या चेक करें, तो ये स्क्वायर के रूप में है, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखे, तो क्या इस 4 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे पाई स्क्वायर, तो बताइए ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा, इसका मतलब ये वाला बड़ा, तो जब ये वाला बड़ा तो ये वाला कहाँ से आया था, देखिए तो ये वाला आया था, ये तो ये वाला यानी ये वाला यहाँ से आया था वृत्त से, यानी वृत्त क्षेत्रफल क्या होगा बड़ा, जब ऐसे चेक कर सकते हैं या पाई का मान रखकर हल करके चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, त्रिज्या आर के और एक अर्धगोला, एक अर्धवृत्त दिया है, एक त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या दिया गया सवाल में, त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बोला था क्या करते हैं एक अर्धवृत्त बनाते हैं, अर्धवृत्त हो गया, त्रिज्या कितना दी है आर, ये वाला होगा आर, ये भी क्या होगा आर होगा। ठीक है अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल, अच्छा बताइए हम त्रिभुज यदि अंदर खींचे सबसे बड़ा, तो बेस तो इतना ही बड़ा लेना पड़ेगा, तो हो सकता है हम ये इतना खींचे, क्या सबसे बड़ा है नहीं है, इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, तो सबसे बड़ा कहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर हाइट कम था और ऊपर ज्यादा हाइट बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा हाइट वाला कौन सा त्रिभुज होगा, जब एकदम बीच में होगा यहाँ पर, तो सबसे बड़ा त्रिभुज कौन होगा ये। ठीक है तो क्या निकालना है सबसे बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कब निकालते हैं तो आधार ऊंचाई पता हो, एक और बात पता है चलिए इसे भी सोच सकते हैं, एक काम करते हैं इसको यहाँ से मिलाते हैं, कॉन्फॉर्म यहाँ पर क्या होगा ये लंब होगा 90 डिग्री होगा, यदि आप ऐसे सोचते हैं तो कैसे बनेगा, तो हमें निकालना क्षेत्रफल इसका त्रिभुज एबीसी का, लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, क्या वो फॉर्मूला 1/2, एक मिनट 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका आधार कितना है ये पूरा आधार होगा, तो आर और आर क्या होगा 2r, तो 2r इंटू ऊंचाई कितना है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है ये भी तो त्रिज्या ही में होगा, त्रिज्या नहीं आर, तो आर आ गया, तो कितना यहाँ पर ये 2 से 2 खत्म, आर इंटू आर क्या होगा आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर कहीं दिया है ऑप्शन नंबर ए में, क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ठीक है चलिए एक तरीका और क्या हो सकता है, यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगा दे, तो कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी भारी देख सकते हो, हो सकता कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं सर ये वाला क्या होगा 90 डिग्री होगा, वाकई में 90 होता है, कहीं भी लेंगे तो क्या होगा 90 होगा, और ये सबसे बड़ा त्रिभुज कब होगा जब ये दोनों दोनों क्या हो बराबर हो, दोनों दोनों क्या हो बराबर हो तभी होगा। ये तो कन्फर्म है कि ये वाला आर होगा, ये भी क्या होगा आर होगा, ये सेंटर मान लेते इसको ए मान लेते इसको बी मान लेते इसको क्या मान लेते सी मान लेते जो माने मान। ठीक है अब यदि हम इसको आधार माने तो ये क्या होगा ऊंचाई होगा, दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा, तो इसको यदि हम x मान लेते ये भी क्या होगा x होगा।
तो एकदम x का लंबाई निकालते कम हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो अब बताइए, ये आधार, ये लंब है, ये कोण, आधार लंब कोण रिलेशन पता है कि नहीं पता? पता है क्या होता है? आधार स्क्वायर, आधार यानी x प्लस लंब स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर कोण स्क्वायर। तो कोण क्या है? r प्लस r 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ पर? 2x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो 2 से यहाँ कट जाएगा, कितना गया? x स्क्वायर का मान कितना गया? 2r स्क्वायर। कहीं से x का मान कितना गया? ऑन द रूट 2r स्क्वायर। कहीं से कितना गया? रूट 2 इंटू r, रूट 2 इंटू r। तो x का मान है रूट 2 इंटू r, ये भी क्या होगा? रूट 2 इंटू r। तो आधार लेंगे x और लंब लेंगे x, तो क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी x इंटू x, तो हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर। तो 1/2 यहाँ देखिए x स्क्वायर का मान, अच्छा यहीं पे आ गया है, ठीक है, 2 1 मिनट, अच्छा 1/2 x स्क्वायर है। देखिए x स्क्वायर का मान कितना है? 2r स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 2r स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, कितना गया? r स्क्वायर। तो कैसे भी बनाए आंसर वही आएगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते हैं, सर यहाँ पे ये भी तो लंब होगा, t वाला है r, ये भी होगा r, तो ये कितना आएगा? ये निकालेंगे तो रूट 2 आएगा, ये भी कितना आएगा? रूट 2। जैसे इच्छा उसे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अभी कुछ देर पहले सवाल बनाए थे स्टेप पर। एक वृत्त का परिमाप यानी वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि होता है। और एक वर्ग का परिमाप, मान लीजिए कि हम वर्ग, दोनों बराबर है, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है? वर्ग का परिमाप। ये आपको सवाल में दिया गया है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अच्छा, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, ठीक है। इसे त्रिज्या मान लेते हैं r। तो जब r है तो परिधि कितना होगा? पाई r स्क्वायर। हम चाहते हैं इसका भी परिमाप पाई r स्क्वायर आ जाए, कितना जाए? एक मिनट, परिधि है ना, परिधि कितना होगा? 2 पाई r। तो 2 पाई r परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। जब इस वृत्त का परिधि 2 पाई r है, हम चाहते हैं इसका परिमाप क्या आ जाए? 2 पाई r आ जाए, तो कब आएगा? तो इसका एक भुजा कितना लेंगे? इसका 1/4 यानी क्या हो जाएगा? पाई r बाई 2। ये भी पाई r बाई 2, ये भी पाई r बाई 2, ये भी पाई r बाई 2, ये भी क्या होगा? पाई r बाई 2। देखिए तो परिधि 2 पाई r, तो इसका परिमाप निकालिए कितना आएगा? तो परिमाप भी कितना आएगा? 2 पाई r। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो गया। हमें क्या बताना है? तो हमें बताना है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। उनके आगे वृत्त की बात किया है तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ वृत्त बटा एरिया ऑफ वर्ग। अनुपात निकालना है तो भाग करना पड़ेगा। वृत्त क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई देखिए त्रिज्या कितना दिया? r, तो लिख देंगे r स्क्वायर, हो गया। अब निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना हो गया? पाई r बाई 2, इसे क्या करेंगे? स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। ये कितना है? पाई r स्क्वायर। पाई के स्क्वायर क्या होगा? पाई स्क्वायर, यहाँ r स्क्वायर, बटा में क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4। क्या हो गया यहाँ पर? पाई से स्क्वायर खत्म, r स्क्वायर 4 स्क्वायर खत्म, 4 ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 बटा पाई, यानी यहाँ पाएगा 4 अनुपात पाई। अच्छा, पाई के रूप में नहीं दिया, कोई बात नहीं, पाई का मान रख देते हैं। 4 है तो 4 बटा में पाई, पाई का मान क्या होता है? 22/7। यहाँ 2 दूना 4, 11 दूना 22, 7 ऊपर भेज देते, 7 दूना 14/11, यानी कितना गया? 14/11। देखिए ऊपर वाला बड़ा है, वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा होता है, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है? कम, जब दोनों का परिमाप बराबर हो तब। तो 14/11, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, किसी स्थान पर 16 मीटर और 12 मीटर व्यास वाले दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल। 16 मीटर 12 मीटर दो वृत्ताकार क्या है? पार्क है, यानी व्यास वाले पार्क है। एक पार्क यहाँ बनाते हैं वृत्ताकार है, दूसरा पार्क यहाँ बनाते हैं, दूसरा कहीं छोटा है। इसका व्यास कितना दिया है? 16 मीटर। इसका व्यास कितना दिया है? 12 मीटर। अब बोला गया यहाँ पर क्षेत्रफलों का योग। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग क्या है? एक अकेला वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव। अच्छा, यानी अब एक वृत्ताकार पार्क है, इसका जो क्षेत्रफल क्या है? दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है। नए पार्क की त्रिज्या क्या? इसे त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। ओके, तो सवाल में क्या दिया गया है? तो इस पार्क का क्षेत्रफल, इस यानी दोनों पार्क के क्षेत्रफलों का योगफल इस पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताना इस पार्क की त्रिज्या क्या हो, ठीक है। तो काम करते हैं, जो ये कंडीशन के अनुसार काम करते हैं। इसका त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं? r1 मान लेते हैं। इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r2 मान लेते हैं, और ये r हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए, पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r2 स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफल का जो क्या है? इसी क्षेत्रफल के बराबर है। इस बड़ा वाला पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर। इसको कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन लेते हैं, कितना गया? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई पाई खत्म। r1 का मान कितना होगा? तो बताइए, जब ये व्यास दिया है 16, तो त्रिज्या कितना है? 8 मीटर। तो व्यास दिया है 12, त्रिज्या कितना है? 6 मीटर। तो r1 का मान है 8, तो 8 के स्क्वायर। r2 का मान कितना है? 6, तो 6 स्क्वायर बराबर क्या है? r स्क्वायर। तो कितना है यहाँ पर? 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, अब बराबर कितना है? r स्क्वायर। तो 64 36 कितना गया? 100। r स्क्वायर, तो r का मान कितना आएगा? ऑन द रूट 100, यानी कितना गया? 10।
तो 10 मीटर यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तो 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत, एक वर्ग बोला है तो एक वर्ग बनाते हैं, एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इसके अंदर जो वृत्त बनाएंगे तो वृत्त क्या होगा? ऐसा कुछ बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और क्या 6 सेंटीमीटर भुजा वर्ग, यानी इसका भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। ये वर्ग है तो जब ये 6 तो ये भी 6 होगा। अब वृत्त क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त क्षेत्रफल कब निकाल पाते हैं? जब वृत्त त्रिज्या पता हो। तो इसमें त्रिज्या दिया है? नहीं दिया है। तो अब सोचिए जब ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और ये वाला क्या होगा? व्यास। तो जब व्यास का मान 6 है तो त्रिज्या का मान कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आएगा। तो त्रिज्या का 3, हमें निकालना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आंसर सब किस में दिया है? पाई के रूप में दिया है, तो पाई रख देते हैं। आर स्क्वायर था, आर का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 पाई आ गई। तो 9 पाई यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी, तो ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले, अच्छा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम वृत्त आ गया, क्या बोला गया इसमें? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, इस वृत्त त्रिज्या कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, जिसके अंदर वर्ग बनाते हैं, वर्ग कुछ हिस्सा बनेगा। इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना। अब वर्ग का क्षेत्रफल कब निकाल पाते हैं? जब हमें भुजा पता हो या विकर्ण पता है। यदि विकर्ण से रिलेटेड फॉर्मूला पता नहीं पता तो भुजा से तो याद होगा ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो उसी से बना रहे हैं। अब ये क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान देंगे इसमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ वर्ग। और हम वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यदि इस भुजा को ए मान ली, इस भुजा को, तो क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। अब इसका भुजा तो दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो भुजा निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो भुजा है ना, इसको भुजा को मान लेते हैं ए, तो भी क्या होगा? ए। सर कैसे निकलेगा? यदि ये पता है तो सॉल्व बन जाएगा। ये कितना होगा बताइए? ये जो दिखाई दे रहा है विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होगा, इस वृत्त क्या होगा? व्यास होगा। तो कितना दिया है? तो त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। तो बन गया सवाल। देखिए यहाँ पर ये कितना गया? 16 सेंटीमीटर। और ये समकोण त्रिभुज होगा, तो आधार का मान ए, लंब का मान ए, और कोण दिया है, ये दोनों बराबर है। निकाल सकते आसानी से। कौन सा रिलेशन लगेगा यहाँ पर? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा? कोण, यानी कितना आएगा यहाँ पर? 16 स्क्वायर। सही है। तो ए स्क्वायर कितना गया? 2a स्क्वायर, यहाँ कितना गया? 16 इंटू 16, तो कितना है? 2 8 16। किसका माना गया? ए स्क्वायर का माना गया 16 इंटू 8, कितना होता है? 128। हमें निकालना गया था ए स्क्वायर निकालना था, हो गया। तो कितना गया? 128। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, व्यासु 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग। अच्छा एक वृत्त है, इसका व्यास कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त है, इसका व्यास कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो दोनों के परिधियों का योग, यानी इसका परिधि, इसको मान लेते हैं परिधि 1 प्लस परिधि 2, दोनों के परिधियों का योगफल क्या है? अच्छा दोनों के परिधियों के योग के बराबर परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब यहाँ पर देखिए वृत्त ऐसा बनाना है, इसका परिधि, दोनों के परिधि योगफल के बराबर है। इसका परिधि यहाँ लिखते हैं, तो इसका त्रिज्या हमें बताना है। क्या बताना? देखिए यहाँ पर त्रिज्या क्या है, यानी आर का मान क्या है। इसे त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। आर का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R1, इसी त्रिज्या को मान लेते हैं R2, और हमें निकालना है R। तो बताइए ये रिलेशन दिया गया है, इसी इक्वेशन को हल करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे? तो परिधि 1 का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई R1, ये क्या होगा? 2 पाई R2, और ये परिधि क्या होगा? 2 पाई R। 2 पाई कॉमन लेते 2 पाई 2 पाई 2 पाई यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा? R1 प्लस R2 बराबर R। अब देखिए R1 का मान कितना होगा? ये जब व्यास दिया है 36, तो त्रिज्या कितना होगा? 18। R2 का मान व्यास दिया है 20, तो त्रिज्या कितना होगा? 10, बराबर आ गया 18 10 28। तो त्रिज्या का मान क्या होगा? 28 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सिटी करो। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, यानी लास्ट सवाल। सवाल यहाँ दिया गया है, त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। अच्छा दो वृत्त क्षेत्रफलों का योग, एक क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर, दूसरा क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर, दोनों का योगफल है तो जोड़ दिया। बोला जोग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? अच्छा अब यहाँ पे एक क्षेत्रफल जो बनेगा वो बराबर देंगे क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इस वृत्त का हमें क्या निकालना? व्यास निकालना। ध्यान देखिए इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है व्यास। व्यास का मान क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या होगा? पाई कॉमन, तो पाई 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 खत्म हो जाएगा,
यहाँ है R1 स्क्वायर, तो R1 का मान कितना है 24 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 है, एक मिनट, हाँ 24 है, और प्लस R2 का मान कितना है 7 है, 7 स्क्वायर होगा, बराबर है कितना आएगा R स्क्वायर आएगा। यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं, R का मान कितना आएगा यहाँ से, तो R का मान आएगा ऑन द रूट, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 625, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, ये आ गया R, त्रिज्या का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, बट हमें क्या निकालना व्यास, तो व्यास क्या होगा 25 का डबल होगा, यानी व्यास का मान कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी पॉजिटिव का। ओके, चलिए इस तरह क्या होता है इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।